गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं एक वीडियो आपके पास लाया हूँ जो प्रॉब्लम इन रे ऑप्टिक्स है। उस वीडियो में आप देखोगे कि एक प्रॉब्लम को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। ये भी क्लास 12 के लिए है, क्लास 12 के बच्चों के लिए, जो बच्चे बोर्ड में अपीयर हो रहे हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार देखो क्या लिखा है। ए कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर converges at a point P। आप डायग्राम में भी देखो दिया हुआ है। डायग्राम में क्या दिया हुआ है, एक कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट है, वो क्या कर रहा है, कन्वर्ज करके एट P पर मिल रहा है। ठीक है। उसके बाद बोलता है व्हेन ए ग्लास स्फीयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ठीक है। अब एक ग्लास स्फीयर को इसके पाथ में रखा जा रहा है। ग्लास स्फीयर को कहाँ रखा जा रहा है, इसके पाथ में रखा जा रहा है। ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया हुआ, ये आपका ग्लास स्फीयर है, ये है आपका ग्लास स्फीयर। ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, म्यू इक्वल टू 1.5 दिया हुआ है। मतलब ग्लास का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जानते ही हो 1.5 होता है। तो आप आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। लिखा है एक ग्लास स्फीयर को इसके पाथ में रख दिया जाता है। ठीक है। अब क्या हुआ, इंट्रोड्यूस इन बिटवीन द पाथ ऑफ द बीम, जो चीज हमने अभी बोला है वही चीज रखा हुआ इसमें। कैलकुलेट द न्यू पोजीशन ऑफ इमेज। अब इमेज उसका कहां बनेगा। एक्चुअली में जब एक लाइट रे कहीं से आ रहा था और कन्वर्ज होके पी पर बन रहा था, तो इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। वो आप इस सरफेस से अगर डिस्टेंस का मेजरमेंट करेंगे, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इस स्फीयर का डायमीटर भी 10 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। और अगर ग्लास स्फीयर को इसमें रखते हैं तो क्या बनेगा, ये डेफिनेटली जो है ना एक दूसरे मीडियम में एंटर कर रहा, डेंसर मीडियम में एंटर कर रहा। तो डेंसर मीडियम में जब ये एंटर करेगा तो इसके जो इमेज है, अब इमेज जो है ना कहाँ बनेंगे आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो अब इसमें क्या है, आपके पास एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला को हम इससे लिखते हैं μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। ये फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है। क्यों, कहे कि यहाँ भी तो एक स्फेरिकल सरफेस है जहां पर लाइट रे रिफ्रैक्ट होकर के इमेज को बना रहा है। आप ये सब चीज जानते हैं। μ2 क्या है, जिसमें लाइट रे एंटर करते हैं। μ1 क्या है, जिससे लाइट रे आ रहे हैं। तो इसमें लाइट रे कहां से आ रहे हैं, एयर से आ रहे हैं। देखो यहाँ पर एयर है, तो एयर से जब लाइट रे आ रहे हैं तो ये हो गया आपका μ1 हो गया, जिसका वैल्यू हो गया 1, क्योंकि एयर से लाइट रे आ रहा है। अब जिसमें लाइट रे एंटर कर रहा है वो हो गया आपका μ2 हो गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1.5। तो आप μ1 और μ2 का तो वैल्यू निकाल लिए। ठीक है। अब आपको u निकालना है। u क्या है, हम इस क्वेश्चन को आपके सामने इसलिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि एक क्वेश्चन आपके एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है। एक्चुअली में क्या है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और इस जो सरफेस से है, इस सरफेस से जो लाइट रे जो आपके जो रिफ्रैक्ट हो रहे हैं, इसके लिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है नहीं। तो एक्चुअली में क्या है, जो P जो पॉइंट है ना, वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। P पॉइंट है क्या, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसलिए आपके जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होंगे ना u, ये जो u होंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसका जो वैल्यू होगा ये +20 सेंटीमीटर होगा। +20 सेंटीमीटर क्यों होगा बच्चों बताओ, इसलिए +20 सेंटीमीटर होगा कि लाइट रे जो है ना इस सरफेस से ही जाकर के ये चेंजिंग हो रहे, और सारा डिस्टेंस का जो मेजरमेंट होगा इसी पॉइंट से होगा। इसको हम सेंटर फॉर ऑल द मेजरमेंट मानते हैं। सेंटर फॉर ऑल द मेजरमेंट को आप मान सकते हो ओरिजिन फॉर ऑल द मेजरमेंट, बिकॉज लाइट रे अब जब डेविएट करेगी, लाइट रे डेफिनेटली अब आपका डेविएट करेगी, इसका सेंटर से हम एक नॉर्मल डालेंगे। देखो इसमें कैसे लाइट रे डेविएट करेगी, यहाँ पर एक नॉर्मल डालेंगे। अब आपका ये लाइट रे तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइट रे तो अपना चला जाएगा क्योंकि सेंटर से गुजर रहा है। अब ये लाइट रे क्योंकि इसके पाथ पहले जो एयर से जब आ रहे थे तो इसके पाथ ए थे, अब ये कन्वर्ज होकर के कहीं ना कहीं तो मिलेंगे इस तरफ से, अब ये भी कन्वर्ज होकर कहीं ना कहीं ऐसे करके मिलेंगे, तो यहाँ इसका न्यू पोजीशन होगा, आई होगा, न्यू पोजीशन होगा। इसी न्यू पोजीशन का आपका वैल्यू निकालना है। ठीक है। तो u का कितना पोजीशन हो गया, u का जो डिस्टेंस हो गया +20 सेंटीमीटर होगा, बिकॉज
इसका मेजरमेंट जो है ना हम यहाँ से करेंगे, क्योंकि हर चीज का जो मेजरमेंट होता है, हर चीज का मेजरमेंट हम कहाँ से करते हैं, ओरिजिन किसको डिसाइड करते हैं, जहां से लाइट रे बेंड कर रही है। जिस सरफेस से लाइट रे बेंड करती है उसी सरफेस का हम कोई भी एक पॉइंट को, सेंटर पॉइंट को हम ओरिजिन मानते हैं। तो यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट ए हो गया, ये इसका ओरिजिन हो गया। तो यहाँ से लाइट रे आपकी बेंड कर रही है, इसलिए आपका U जो हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस वैल्यू पुट करते हैं। ये 1.5 μ2 के जगह पर, ये μ2 देखो 1.5 है, मैंने यहाँ रख दिया। V अननोन है जिसका हमको फाइंड आउट करना है, माइनस U1 μ1 क्या है 1 है, और ये प्लस 20 सेंटीमीटर है, और आप इसको 1.5 माइनस 1, μ2 का वैल्यू 1.5, μ1 का वैल्यू 1 है, और R, अब इस R का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि इसमें डायमीटर आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो R डेफिनेटली तुम्हारे यहाँ सेंटर से यहाँ का मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर होगा, तो आप 5 सेंटीमीटर पुट करोगे, लेकिन प्लस पुट करोगे कि माइनस पुट करोगे ये अभी डिसाइड करना होगा, क्योंकि हम R का मेजरमेंट इस जगह से इधर कर रहे हैं, ये सेंटर है स्फीयर का, और यहाँ से हम यहाँ कर रहे हैं। आप इसको P भी मान सकते हो, इसको P भी मान सकते हो, क्योंकि P मैंने इसको रखा है, इसलिए आप P डैश, इसको आप P डैश मान लो। यहाँ से सारा चीज का मेजरमेंट हम कर रहे हैं। ओके, ये ओरिजिन है और इसको हम O मानते हैं, तो यहाँ से यहाँ सारा चीज का मेजरमेंट कर रहे हैं, इसलिए इसका जो डिस्टेंस होगा वो प्लस होगा, बिकॉज लाइट रे के डायरेक्शन में मेजरमेंट हो रहा है, तो ये प्लस 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो V का जो आपका जो वैल्यू होगा, सॉल्व करने के बाद आप इसको सॉल्व करो, मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, आप तब तक लिख लो इसको। तो ये 1.5 है, देखो यहाँ पर, इसके बाद में आ रहा हूं, ये है 1.5 डिवाइडेड बाई V, देख रहे हो ना, 1.5 डिवाइडेड बाई V इक्वल टू, इसका वैल्यू होगा 0.5 डिवाइडेड बाई 5, 0.5 डिवाइडेड बाई 5 होगा। ठीक है, और इसको हम जब इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 1/20 हो जाएगा, ये ऐसे है। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका जो वैल्यू आएंगे, आप इसको आगे बढ़ाओगे, सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 5 बाई, ये डेसिमल को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और प्लस 1/20 हो जाएगा, तो इसको हम 1/10 लिख सकते हैं, प्लस 1/20 लिख सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 है एलसीएम इसका हो जाएगा 2 प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/20 हो जाएगा। ठीक है, तो 1.5 बाई V, इसको इम्प्लाइज करके ले जाते हो, 3/20 करते हैं। इस तरह से जब हम V को सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो V का जो वैल्यू है, जो V का आपको वैल्यू होगा 10 सेंटीमीटर आता है, यहाँ कट करके जब सॉल्व करेंगे तो V इक्वल टू आएगा 10 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड, तो ये 10 सेंटीमीटर पोजीशन पर कहाँ बनेगा, इसका इमेज बनेगा। तो आप देख रहे हो कन्वर्ज होने के बाद भी ये कहीं ना कहीं इस पॉइंट से कम डिस्टेंस पर ही इसके इमेज को बना रहा है। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिख रखा है 10 सेंटीमीटर इसका डायमीटर के पास जाके बनेगा, इसका अपोजिट सरफेस में जाकर एक इमेज बन रहा है, और इमेज का जो नेचर होगा वो रियल होगा, बिकॉज जो रियल मीटिंग से बन रहा है, दो लाइट रे का रियल मीटिंग से बन रहा है। ठीक है,